नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। थेरेपी फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। यस, कोलेस्ट्रॉल इसका नाम, इस सब्सटेंस का जो नाम है आपने बहुत जगह सुना होगा। खासकर जो थोड़े से अवेयर लोग हैं ना, जिनको अपनी बॉडी की फिक्र है, थोड़ा हार्ट अटैक ये सब जानकारी लेते रहते हैं, तो उन्होंने पक्का समझा होगा कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है। यस, हार्ट अटैक में जो मेजर रीजन है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ठीक है, ये तो एक एक चीज क्लियर कर लो आपकी, कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक का रीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सेकंड चीज क्या है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा नहीं है। हार्ट अटैक आता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लेकिन आप ये सोच के मत चलो कि कोलेस्ट्रॉल ही मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ बुरा ही है। अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ओके, तो इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो मेजर यही रहने वाला है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हार्ट अटैक कैसे आता है, और ये कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड कैसे हो सकता है, एंड व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल नाउ डेज। यस, जो मेजर इस टॉपिक का जो की पॉइंट है ना, वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। आप इंजेक्शन लगवाइए, साल में 2 बार लगवाइए, 2 जैब लीजिए, 2 जैब का मतलब है 2 बार टीकाकरण करवाइए, वैक्सीनेशन एक तरीके से, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऑटोमेटिक कम रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सबके काम का है। ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप से रिलेटेड है। एज आई ऑलवेज से, माई चैनल इज ऑल अबाउट करियर, पर्सनैलिटी ग्रोथ, इकोनॉमिक डिस्कशन एंड हेल्थ डिस्कशन। ये 4-5 मुद्दे जो मैं पकड़ के चलता हूँ, एंड न्यूज जो चल रहा है आपका, तो उनमें से एक जो हेल्थ वाला सेक्टर है ना, ये एक ऐसी चीज है। करियर हो सकता है कि देखो 40 से ऊपर, 30 से ऊपर एक कैटेगरी है, वो उसको नहीं समझती है, उसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो सेटल हो चुके हैं, उनको जरूरत नहीं है इस चीज के डिस्कशन की। न्यूज भी हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन हेल्थ एक ऐसा इश्यू है जो सबके काम का है, छोटे बड़े बीच वाले सबके काम का है। तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। एक नया आपका जो ज्ञान वर्धन है इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। आई होप यू विल वॉच इट टू द एंड। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल ए वैक्सी सब्सटेंस इज नॉट इनहेरेंटली बैड। आप इस चीज को समझ लेना पहले कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बैड ही नहीं है, खराब ही नहीं होता। इसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, ये सही बात है, लेकिन सिर्फ खराब नहीं है। ये बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, हमारी सेल्स को बिल्ड करने के लिए, विटामिन्स बनाने के लिए, और दूसरे हार्मोन्स को बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप? अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ ना बॉडी में, सेल्स नहीं बनेंगे, विटामिन्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, बनेंगे नहीं, हार्मोन्स नहीं होंगे बॉडी में। तो एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बढ़िया चीजें मतलब हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, अति हो जाती है, तब प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हैं आप? सोर्सेस क्या है, कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? आप इस चीज को समझ लेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में कि क्या खाना है और ये आता कहाँ से है। ठीक है, देखो, ब्लड फ्रॉम लीवर एंड डाइट। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये 2 सोर्स हैं। एक तो लीवर से आता है और एक डाइट से आता है। तो लीवर मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल वन नीड्स। हमारी बॉडी में ना, आपको पता है लीवर एक पार्ट रहता है, लाइक किडनीज है बगल में। तो लीवर में इतना प्रोड्यूस कर देता है कोलेस्ट्रॉल के, अलग से डाइट से इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ सफिशिएंट है, जितना कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए उतना बनाने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है, जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आता है हमारी डाइट के जरिए। ओके, तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ऑयल से, मीट से, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट से, और भी बहुत सारे फूड स्टफ है, उनकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है ना वो एक्स्ट्रा हो जाती है। यस, समझ रहे हैं आप? हमें कुछ भी अलग से खाने की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा। लेकिन जब डाइट, ऑयल, मीट, पोल्ट्री और ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हम खाते लगते हैं ना, तो उसकी वजह से इसकी मात्रा क्या ज्यादा हो जाती है, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर ब्लॉक होती है हमारी वेन्स वगैरह। गेटिंग द पॉइंट? तो कहने का मतलब, अगर आप एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली डाइट तो लोगे लोगे भाई, ऑयल, मीट, ये सब पोल्ट्री, ये डेयरी प्रोडक्ट, इनसे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन अब इनको ले रहे हो ना आप, तो इंश्योर करो कि साथ साथ में वर्कआउट, जो एक सर्कुलेशन है ब्लड का, एक्सरसाइज वगैरह करके आप बनाए रखोगे। आप समझ रहे होंगे इस कहानी को, ओके, कि कैसे
एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो रहा है बॉडी के अंदर, और क्या रेमेडी है उसको घटाने की। ओके, तो मैं जो बता रहा था ना शुरू में कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप होते हैं। एक एक होता है आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो एलडीएल है इसको बोलते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो एसडीएल है ना, एचडीएल को बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। होता क्या है, देखो इसको आप पढ़ोगे ना पॉज करके वीडियो को, तो आप समझ पाओगे कि जो वाक्य लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, दे देमसेल्व्स आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन कि क्या है एसडीएल और क्या है। तो मैं बता देता हूं फिर भी आपको। गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड बैक टू योर लीवर। कहने का मतलब है गुड कोलेस्ट्रॉल हम उससे बोल रहे हैं कि आपकी वेन्स में जो दौड़ रहा है ना खून, उसमें से निकाल निकाल के कोलेस्ट्रॉल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो वापस लीवर में लेके जाता है, और लीवर में क्या वो ब्रेक डाउन होता है। तो एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है आपकी नसों में, उसको वापस ये जो एचडीएल है, एचडीएल लेके जाता है आपके लीवर में, वहां पर उसको ब्रेक डाउन करवाता है, और एक तरीके से एक एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करके रखता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़े ही ना, कभी ऑटो में रेगुलेट होती रहे। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरीज कोलेस्ट्रॉल टू योर सेल्स, ये उल्टा करता है। आपकी नसों में, आपकी वेन्स में जबरदस्ती कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता चलता है, बढ़ाता चलता है। और बढ़ेगा जब मात्रा ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके वेन्स के अंदर, तो होगा क्या, ये होगा। देखो अब वीडियो में देखना, जो नीचे जो उठ रहा है ना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है आपकी वेन्स में। और जब जमा हो रहा है तो जो सेल्स जा रहे हैं ना, जो खून जा रहा है नसों में, हार्ट के जरिए जो पंप आउट हो रहा है, वो क्या ब्लॉक हो रहा है। ये जो ब्लॉक हो गया ना, हार्ट के लिए जो आपका ब्लड है वो ब्लॉक हो गया, इसका मतलब क्या है कि हार्ट अटैक। भाई जो सर्कुलेशन है हमारे ब्लड का वो बंद हो गया, ब्लड तक मात्रा पहुंच नहीं रही है, ब्लड पंप आउट नहीं कर पा रहे हैं, पंप इन नहीं हो पा रहा है, तो क्या क्या होगा, वही उसी को तो हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट रुक जाएगा, जो पंप करने की जो साइकिल चल रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। समझ रहे आप, वो स्टॉप हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट अटैक आ गया। यही तो होता है हार्ट अटैक में। तो ये जो जमा हो रही है ना चीज, ये वाली जो चीज आप देख रहे हो, जो बैड एलडीएल के कारण हो रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। का डाइटरी जो आपकी सिस्टम है वो सही नहीं है, वो डाइट जो ले रहे हो आप, ऑयल और एक्स्ट्रा, और ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, उसकी वजह से क्या है, ये जमा हो रहा है यहाँ पे, बैड एलडीएल है जो। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है तो नस को ब्लॉक कर रहा है। आपका जो सेल्स है, जो रुधिर आपका जो भी खून है वो जा रहा है, वो रुक जा रहा है। रुकने की वजह से क्या होता है, अगेन हार्ट अटैक। तो आप समझ रहे हैं। तो इसको कैसे हटाया जा सकता है, या तो आप दवाई ले लो, या एक्सरसाइज कर लो, या फिर खाने पे कंट्रोल कर लो, कुछ ऐसे ही माध्यम है। ओके, तो अब तक जो दवाई थी कोलेस्ट्रॉल को रोकने की, उसे बोलते हम स्टेटिन। स्टेटिन टैबलेट्स आती थी, और होता क्या है इनमें कि ये टैबलेट्स अगर आप ले लोगे तो आपकी जो ब्लड है ना वो थिन हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। जो ब्लड का गाढ़ापन है ना, गाढ़ापन का मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है आपका, ब्लॉकेज एंड समथिंग। तो आप ये जो दवाई आप स्टेटिन ले लोगे तो उससे क्या है, आपका ब्लड है वो सर्कुलेशन उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि पतला हो रहा है ब्लड, इससे ब्लड पतला होने का मतलब है कि सर्कुलेशन बढ़ रहा है। सर्कुलेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बढ़ रही है, और जो ब्लॉकेज वगैरह पतली जगह भी है वहां से भी वो निकल जाता है। तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ आप एक तरीके से बोल सकते हो इस चीज को। ठीक है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एक नया आविष्कार हुआ है, आविष्कार खोज हुई है, एक नई थेरेपी निकल के आई है, उसे बोल रहे हैं हम इंसुलिसिरन। ये जो डोज है ना, ये क्या है, जैब है, इंजेक्शन लगता है इसका। इंसुलिसिरन का क्या है, इंजेक्शन लगता है, और साल में 2 बार आप इंजेक्शन लगवाओ, और आपकी बॉडी में ना अपने आप में जो एचडीएल है, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाएगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घट जाएगा। 2 जैब लगवानी पड़ेंगे आपको, जस्ट लाइक कोविड का टीका लगवाया था आपने, डोज 1 डोज 2, और कोविड नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में कोविड नहीं होगा। उसी तरीके से आप 2 डोज लीजिए 1 साल के अंदर, आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये यूएसए में चल रहा है, विदेशों में चल रहा है, इंडिया में अंडर ट्रायल है। बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी रीजन बिहाइंड अंडर ट्रायल है। दूसरा क्या है, कॉस्टली बहुत। इसकी जो कीमत है ना, एक जैब की इंडिया के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए की मानी जा रही है। मतलब साल में अगर आप 2 इंजेक्शन लगवाओगे, क्योंकि जरूरी है हार्ट अटैक बचने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही रखने के लिए आपकी बॉडी में, तो आपको कम से कम 4 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा 2 इंजेक्शन के लिए। समझ रहे हैं आप। तो काफी महंगा है, लेकिन अवेलेबल है।
अवेलेबल है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए इंजेक्शन बन चुका है और आगे आने वाले समय में ये सस्ता भी हो जाएगा। तो एक अच्छी खोज है, खासकर जो पेशेंट है ना आज के टाइम पे जो फेस कर रहे हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं इस दवाई को, उनके लिए तो रामबाण ही है। और आगे आने वाले समय में अगर ये सस्ता हो जाता है, 10-20 हज़ार तक भी एक इंजेक्शन आ जाता है मैं कहूँगा इंडिया के हिसाब से, तो भी काफ़ी पॉजिटिव एक पहलू है हेल्थ सेक्टर में मैं कहूँगा। क्योंकि हार्ट अटैक की जो रीजन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल ही है और हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में भी बढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक प्रिवेंशन एक तरीके से अवेलेबल हो चुका है आज के टाइम पे। बढ़िया खबर है। मैं तो ये कहूँगा ये चलो इंजेक्शन की नौबत ही नहीं आई, आप अपना जो ऑयल है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, जो भी थोड़ा सा चिकनाहट समथिंग या फिर जो कोलेस्ट्रॉल जनरेट कर सकता है ना, उन सब चीज़ों को घटाइए, उनका इंटेक की मान लीजिए, इंटेक ले भी रहे थोड़ा बहुत तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। समझ रहे हो आप? तो यहाँ तक नौबत ही ना आ पाए। अगर यहाँ तक आ भी गए, स्टिल यू हैव जस्ट रीच्ड देयर, तो अवेलेबल हैं ये चीजें, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, सो विद दिस आई थिंक माय मैसेज इज क्लियर कि हार्ट अटैक का कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुराई नहीं होता, अच्छा भी होता है। कैसे आपको कोलेस्ट्रॉल घटाने से घटा सकते हो, इसको बढ़ाने से कैसे बचना है, स्टिल बढ़ गया तो उसके लिए क्या दवाई अवेलेबल है। आई थिंक दिस मैसेज होल मैसेज इज क्लियर फ्रॉम माय साइड। Okay, still if you are having any doubt or any question, any query, please ask me and do comment for that. Okay, I will answer that. And I will say at last, most of the users who are watching my videos have not subscribed my channel ScoreMate KV. So if you want to get updated in respect of such topics, please do subscribe the channel ScoreMate KV for regular updates. So thanks for watching. Jai Hind.